नमो नमः छात्रों, करणी एकेडमी के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर मैं आपका संस्कृत विषय का एजुकेटर ओपी पटेल हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। प्रिय विद्यार्थियों, पूर्व के भाग में हमने समास प्रकरण का अध्ययन किया था और उसमें हमने समास का प्रथम भेद, अव्ययभाव समास, समास का दूसरा भेद तत्पुरुष समास और समास का तीसरा भेद यानी तत्पुरुष का पहला कर्मधारय और कर्मधारय का एक भेद द्विगु। तो अभी तक हमने 4 कुल भागों का अध्ययन हम कर चुके हैं और आज हम समास के भाग थर्ड के अंदर ले रहे हैं अगला समास, जिसका नाम है द्वंद्व समास। आपकी यादाश्त के लिए बता दूं, अभी तक हमने अव्ययी भाव, तत्पुरुष और तत्पुरुष का ही एक भेद कर्मधारय और कर्मधारय का एक भेद द्विगु, इस प्रकार से इनका हमने अध्ययन कर लिया और आज हम करने जा रहे हैं द्वंद्व समास। क्या परिभाषा आती है द्वंद्व समास की कि प्रायेण उभय पद प्रधानो भवति स द्वंद्व समास इति कथ्यते। उभय पद मतलब दोनों पद, अर्थात जिस समास में दोनों ही पद प्रधान हो उसे द्वंद्व समास कहते हैं। हमने पढ़ा पहला अव्यय भाव, जिसमें बताया कि जिसका पूर्व पद प्रधान हो, क्या हो, अव्यय भाव की क्या पहचान हो गई, पूर्व पद प्रधान हो, वो था अव्यय भाव। जिसका द्वितीय यानी उत्तर पद प्रधान हो, जिसका उत्तर पद प्रधान हो, द्वितीय पद प्रधान हो, वो था तत्पुरुष। और जिसमें पूर्व और उत्तर दोनों ही पद प्रधान हो उसे हम क्या कहते हैं, द्वंद्व समास कहते हैं। द्वंद्व समास में दोनों पदों के बीच में च का प्रयोग होता है। जब हम इसके उदाहरणों का विग्रह करेंगे, समस्त पदों का समास विग्रह करेंगे, तो पदों के बीच में हम किसका प्रयोग करेंगे, च का प्रयोग करेंगे। और द्वंद्व समास हमेशा द्विवचन या बहुवचन में होता है, यानी द्वंद्व समास के जो उदाहरण हैं वो या तो द्विवचन में होंगे या फिर बहुवचन में। यानी यदि दो की संख्या में है तो द्विवचन हो जाएगा, 2 से ज्यादा कितने भी संख्या में है तो बहुवचन हो जाएगा। अब जैसे मैं आपको उदाहरण के तौर पे बता रहा हूं, यदि मैंने लिखा राम श्यामो, राम और श्याम कितने पद हैं, 2, तो कौन सा वचन आ जाएगा, द्विवचन। तो इसका जब विग्रह करेंगे तो हम ये लिखेंगे रामश्च और श्यामश्च, रामश्च। इसका हम एक और तरीके से भी लिख सकते हैं, रामः च और श्यामः च। ये 2 तरीके से लिखने का क्या तात्पर्य है, ये समझना है। कोई भी शब्द हो, जब उसका प्रथमा विभक्ति एक वचन में जो रूप बनता है वो लिखना है। जैसे यहाँ पद था राम, और राम का प्रथमा एक वचन में क्या शब्द बनता है, रामः, यानी विसर्ग लगता है रामः। और दूसरा से श्याम है, श्याम का प्रथमा एक वचन में क्या बनता है, श्यामः। दोनों ही समान रूप है, दोनों ही अकारांत है, दोनों ही पुल्लिंग है, तो रामः और श्यामः। फिर लिखा कि दोनों पदों के बीच में किसका प्रयोग हम करेंगे, च का, तो च साथ में जुड़ेगा। अब यहाँ पर ये जो रामश्च और श्यामश्च ये कैसे आया, तो हमने पूर्व के भाग में हमने देखा था, एक संधि पढ़ी थी जिसमें कहा कि यदि विसर्ग से परे च हो, तो हमने क्या देखा था, विसर्ग से परे क्या आता था, विसर्ग के स्थान पर श। एक सत्व संधि आपने पढ़ी हो, खरीच सूत्र आया था, याद हो, तो कहा कि विसर्ग से परे क्या हो, च हो, तो विसर्ग के स्थान पे क्या आता था, तालव्य श। यदि मैं आधा श लिखूं और फिर च लिखूं तो क्या पद बनेगा, रामश्च, यही बनेगा। यही विसर्ग है, विसर्ग से परे च है तो क्या आ जाएगा, आधा श, तो रामश्च, यही पद बनेगा। तो भले ही रामः च लिखो, श्यामः च, और रामश्च या श्यामश्च, दोनों तरीके से लिख सकते हैं। मैं इसलिए बता रहा हूं कि कुछ किताबों के अंदर आपको मिलेगा रामः च
श्याम च, इस प्रकार के। और कुछ उदाहरण ऐसे किताबों में मिलेंगे, रामश्च, तालव्य श भी आएगा। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि ये दोनों अलग अलग कैसे, दोनों एक ही और दोनों ही उत्तर, दोनों ही विग्रह अपने आप में पूर्ण है, अपने आप में सही है, घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। चलो हम नेक्स्ट देखते हैं उदाहरण के तौर पे। इसके जो द्विगु द्वंद्व के उदाहरण हैं, बस ये ध्यान रखना है कि ये द्विवचन या बहुवचन में होंगे, और जो मूल पद है उस मूल पद को आपको लिखना है, प्रथमा विभक्ति में लिखना है। जैसे है, पहला उदाहरण है हरि हरौ। क्या है? हरि हरौ। अब इसमें देखो दो पद हैं, आपको पता हो, एक तो है हरि और एक है हर। हरि यानी विष्णु, हर यानी भगवान शिव शंकर, दो पद है। तो अब हरि और हर कितने हैं? दो। तो वचन कौन सा आएगा? द्वि। और दूसरे पद में अंतिम पद में वचन लगेगा, हर में द्विवचन लगाएंगे तो क्या हो जाएगा? हरौ। क्या हो जाएगा? हरौ। तो ये पद क्या बन गया? हरि हरौ। ये यदि तीन होता तो बहुवचन लग जाता। तो हरि यानी मूल शब्द क्या हो गया? हरि। प्रथमा एक वचन में क्या होता है? विसर्ग। और फिर क्या लगाएंगे? च। दूसरा क्या है? हरह। तो हरह का प्रथमा हरह और च। तो हरिश्च हरश्च, या हरि ही धन हरि ही च, या हरह च। दो तरीके से हम अपन इसका विग्रह कर सकते हैं, दोनों ही सही। यदि इधर से दे दे कि हरिश्च हरश्च का संधि समस्त पद लिखिए, क्या लिखिए? समस्त पद लिखिए। तो कुछ नहीं करना, जितने भी पद होते हैं, जैसे पहला पद क्या है? हरि, तो यहाँ मुख्य पद लिख लिया, जो मूल शब्द वो लिख लिया। दूसरा क्या है? हर। अब यहाँ वचन लगाना है, इसमें क्या लगाना है? वचन लगाना है। तो हरि और हर कितने हो गए? दो। और कौन सा वचन लगेगा फिर? द्विवचन। तो हर का द्विवचन क्या बनता है? हरौ। जैसे राम का, जब हम राम के रूप चलते हैं तो रामः, रामौ और रामा, वैसे के वैसे हरि का, हर का क्या होगा? हरह हरौ हरा। तो क्या द्विवचन में आएगा? हरौ, इसलिए क्या हो गया? हरि हरौ। उसी समान सेम है शिव केशव। अब शिव केशव का देखो, शिव और केशव दो पद है, तो शिवश्च और केशवश्च। इसको हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, शिव च केशव च। दोनों तरीके से लिख सकते हैं, जो आपकी इच्छा, कुछ भी लिखो। और शिवश्च केशवश्च का यदि समस्त पद लिखे तो मुख्य पद लिख लो शिव, और इसका क्या? केशव। फिर केशव में द्विवचन बना दो तो हो जाएगा केशव। नेक्स्ट उदाहरण है माता पितरौ। क्या है? माता पितरौ। एक ही पद आएगा, माता पितरौ। तो कौन से शब्द हो गए? माता च पिता च। अब आप कहोगे इसमें इसका विग्रह विच्छेद इस प्रकार होगा? नहीं होगा, क्योंकि माता आकारांत स्त्रीलिंग है, इसका यही पद बनता है। तो दो तरीके से कब लिखेंगे? जब यहाँ पर तालव्य श आएगा, विसर्ग आएगा, तो ही लिखेंगे। तो माता च पिता च। यदि इधर से दे दे कि माता च पिता च का समस्त पद लिखिए, तो माता पितरौ भी होता है और सिर्फ पितरौ भी होता है। यदि आप पितरौ लिखते हो तो पितरौ का भी समास विग्रह क्या होगा? पितरौ का भी विग्रह माता च पिता च ही होगा। बस ये भी ध्यान रखना कि माता च पिता च का समस्त पद माता पितरौ भी बनता है और पितरौ भी बनता है। जैसे पाणी पादम, पाणी पादम यानी पाणी यानी हाथ और पादम यानी पैर। तो पाणी और, अब देखो इसमें बताया कि दोनों ही पद प्रधान होते हैं। दोनों ही कैसे? तो पाणी और पादम, हाथ और पैर, क्या दोनों में से कोई ऐसा हो सकता है कि एक गौण हो और एक प्रधान हो, यानी एक ऊंचा और एक नीचा हो? दोनों ही अपने आप में बराबर है, दोनों ही अपने आप का वजूद रखते हैं। हाथ भी जरूरी होता है, पैर भी जरूरी होते हैं। तो हरि और हर, भगवान विष्णु भगवान शंकर, दोनों ही अपने आप में पूर्ण है, दोनों ही बराबर है। तो जहां पर सभी पद प्रधान होंगे, जो भी आएगा सभी प्रधान होंगे, कोई छोटा मोटा नहीं होगा, वहां पर हम कौन सा करेंगे? द्वंद्व समास करेंगे। तो पाणी च पादम च, पाणी च पादौ च, पाणी च पादौ च, एषां समहार, एषां समहार। शिरो ग्रीवः, शिर और ग्रीवा यानी गर्दन,
शिरश्च ग्रीवाच अनयो समाहार, तो शिर और गर्दन। वाक त्वच, वाक्च त्वकच अनयो समाहार, वाक और वाणी, त्वक त्वचा। छत्र उपाहन, छत्र च उपानत च, यानी उपानत राम। अब ये उदाहरण समझते हैं। जैसे रामऊ है, अब यहाँ आप कहोगे कि ये तो एक ही पद है, एक पद नहीं। मैंने अभी यहाँ लिखा था कि रामः रामऊ, रामः मतलब एक राम, रामऊ मतलब दो राम, और रामा यानी बहुत सारे राम। तो रामऊ का अर्थ क्या हो, दो राम। तो अब इसका विग्रह क्या होगा, रामश्च रामश्च, या फिर इसको हम ये कहेंगे रामः च रामः च। अब आप एक पद देख के यूं नहीं घबराना है कि ये इसका विग्रह कैसे करें। ये रामो द्विवचन है, द्विवचन का अर्थ है दो, यानी ये दो राम है। तो रामश्च रामश्च, यदि इसका हम समस्त पद लिखे तो क्या हो जाएगा, रामो। क्यों हुआ रामो, क्योंकि दो राम है। धर्मार्थौ, धर्मार्थौ, ये ऊपर र आएगा, धर्मार्थौ। तो धर्मश्च अर्थ, ये क्या हो जाएगा, अर्थश्च, अर्थ, धर्म और अर्थ, तो धर्म और अर्थ। गुरु शिष्यो, गुरु और शिष्य, तो गुरुश्च शिष्य। अब ये तो दो के देखे, इसके अलावा हम बहुवचन के, जैसे मैं कुछ एक उदाहरण लिख रहा हूं। मैंने एक पद लिखा राम श्याम, तीसरा एक और साथ में जोड़ दें, हराया, राम श्याम हराया। कितने पद हो गए, तीन। राम श्याम हरि, तीन हो गए। तो इसमें वचन कौन सा आएगा, हराया, यानी बहुवचन आएगा। अब इसका यदि मैं विग्रह करूं तो क्या होगा, रामश्च श्यामश्च और हरिश्च। ये हरि शब्द है, हर नहीं, ध्यान रखना, हरय शब्द भले ही बनाओ। तो क्या पद है इसमें, हरि है। तो रामश्च श्यामश्च हरिश्च। तो अब इसका ये तीन है, तो वचन कौन सा लगेगा यहाँ पर, बहुवचन। तो यदि रामश्च श्यामश्च और हरिश्च पद आता है, अब इसका कहेगा आपको समस्त पद लिखना है। तो समस्त पद कैसे लिखेंगे, तो मुख्य पद क्या हो गया, रामश्च में राम, तो राम लिख लिया। मुख्य पद क्या है, श्याम, तो श्याम लिख लिया। अब उसके बाद अंतिम जो पद आता है उसमें हम वचन लगाएंगे। तो अंतिम पद क्या, हरि। तो राम श्याम हरि कितने हो गए, तीन। जब तीन होते हैं तो वचन कौन सा लगता है, बहुवचन। तो हरि का बहुवचन क्या होता है, जब रूप देखो इस प्रकार से होते हैं, हरि ही, हरि और हरय। तो अंतिम बहुवचन में क्या बनता, हरय। तो यहां पर क्या आ जाएगा, हरय। यदि यही मैं लिख लूं कि रामः, तो फिर क्या बनेगा, तो तीन राम आएंगे, रामः च और रामः च, तीन राम आ जाएंगे। क्योंकि रामः बहुवचन है, और बहुवचन का मतलब कम से कम कितने हो गए, तीन हो गए। तो इस प्रकार से यह या तो ये द्विवचन में होगा या फिर ये बहुवचन में होगा। अब हम समास का अन्य भेद और अंतिम भेद पढ़ने जा रहे हैं, जिसका नाम है बहुव्रीहि समास। अब बहुव्रीहि समास यानी प्रायण अन्य पद प्रधानो भवति स बहुव्रीहि समास कहते थे, जिसमें क्या हो, अन्य पद यानी तीसरा पद प्रधान हो, अर्थात जिस समास में अन्य पद प्रधान हो उसे बहुव्रीहि समास कहते हैं। देखो विद्यार्थियों, ध्यान ये रखना है कि हमने सर्वप्रथम क्या पढ़ा था, सर्वप्रथम पढ़ा था कि अव्ययी भाव, अव्ययी भाव, और उस अव्ययी भाव की क्या पहचान थी कि प्रथम पद प्रधान। हमने फिर दूसरा भेद पढ़ा तत्पुरुष, और तत्पुरुष की क्या पहचान थी, जिसमें उत्तर पद प्रधान, उत्तर पद प्रधान। हमने तीसरा समास कौन सा पढ़ा था, द्वंद्व, अभी जो जस्ट पढ़ा है। इसकी क्या पहचान थी कि जिसमें दोनों पद प्रधान,
दोनों पद प्रधान। और अंतिम अब भेद पढ़ रहे हैं जिसका नाम है बहुव्रीहि, जिसमें क्या पहचान है कि जिसका अन्य पद प्रधान, अन्य पद प्रधान, यानी जहां प्रथम पद दो पद होंगे, प्रथम और द्वितीय, या पूर्व या उत्तर, तो जिसमें पूर्व पद प्रधान होगा वो होगा अव्ययी भाव समास। क्लियर? जिसमें दूसरा पद प्रधान होगा वो होगा तत्पुरुष समास, जिसमें उत्तर पद प्रधान होगा वो होगा तत्पुरुष। जिसमें प्रथम और उत्तर दोनों ही पद प्रधान होंगे वहां पर होगा द्वंद्व, वहां पर द्वंद्व। जिसमें न तो प्रथम पद प्रधान और न उत्तर पद, दोनों ही पद नहीं, कोई तीसरा ही पद प्रधान होगा, वहां पर कौन सा होगा? बहुव्रीहि। वहां पर क्या होगा? बहुव्रीहि। क्लियर हो गया? जिस समास में पहला पद प्रधान अव्ययी भाव, जिसमें दूसरा पद प्रधान या उत्तर पद प्रधान वो तत्पुरुष, जिसमें दोनों ही, पहला भी और दोनों, उत्तर, पूर्व उत्तर, पहला दूसरा, वो हो गया द्वंद्व। और जिसमें ना तो पहला पूर्व पद प्रधान है ना उत्तर पद, कोई तीसरा ही अर्थ निकलेगा, जिसमें अन्य अर्थ निकलेगा वो हो जाएगा बहुव्रीहि। अब जब कोई उदाहरण आएगा जिसका कोई तीसरा जो अर्थ लिखा हुआ है उससे कोई अर्थ नहीं रहेगा, तीसरा अर्थ निकलेगा, वहां समझ लेना बहुव्रीहि होगा। यानी एक उदाहरण के तौर पे जैसे मैं लिख रहा हूं, जैसे मैंने लिखा दशानन। अब यदि इसमें दो पद हैं, कौन कौन से हैं? एक तो है दश और एक है आनन। अब दश मतलब संख्या में 10, आनन यानी मुख। अब क्या दस का और मुख का इसका कोई अर्थ निकल रहा है? यहां पर कोई अर्थ नहीं निकल रहा है। इसका अर्थ क्या निकल रहा है? दशानन का अर्थ क्या हो गया? रावण। क्या अर्थ हो गया? रावण। अर्थ हो गया इसका रावण। क्या दशानन यानी दश और आनंद शब्द का अर्थ निकला? नहीं। तीसरा अर्थ क्या आ रहा है? दशानन बोलते ही दिमाग में क्या एक उत्तर बनता है या एक छवि क्या बनती है कि रावण। दशानन नाम आते ही अर्थात अरे जिसके 10 मुख है, जिसके 10 मुख है अर्थात वो रावण। तीसरा अर्थ निकल रहा है, अन्य अर्थ निकल रहा है। तो जहां अन्य अर्थ, कोई शब्द बोलते ही जो लिखे हुए शब्द है उसका अर्थ न रहकर कोई तीसरा अर्थ निकलेगा, वहां हम समझेंगे कि कौन सा समास है? बहुव्रीहि समास। तो यहाँ अब दश का और आनन का कोई अर्थ नहीं रहा। दश आनन बोलते ही दिमाग में आता है कि 10 यानी रावण, जिसके 10 मुख है। तो जहां पर तीसरा, अब इसमें भी भेद है, बहुव्रीहि के भी थोड़े अलग अलग भेद हैं कि समानाधिकरण बहुव्रीहि समास। समानाधिकरण मैंने आपको पहले भी कहा था कि जिस समास में दोनों पदों की विभक्तियां एक समान हो उसको हम समानाधिकरण कहते हैं। और बहुव्रीहि समास में पदों की विभक्तियां एक समान होगी तो हम उसको समानाधिकरण बहुव्रीहि समास कह देंगे। क्या कह देंगे? बहुव्रीहि समास, समानाधिकरण बहुव्रीहि समास। अब जैसे प्राप्तो उदक, प्राप्त उदक, तो प्राप्तम उदकम यम स, तो इसका तीसरा अर्थ क्या निकल गया? गांव यानी ग्राम। तो तीसरा अर्थ निकल रहा, इसका मतलब बहुव्रीहि समास है। जैसे हत शत्रु, हत शत्रु, जो शत्रुओं को मारने वाला है। शत्रुओं को कौन मारता है? राजा, यानी जिसके द्वारा शत्रु मारे जाते हैं। तो हताः शत्रव येन स, ये स अलग है, तो येन स, जिसके द्वारा शत्रु मारे जाते हैं, वो अर्थ क्या निकल रहा है? शत्रु किसके द्वारा मारे जाते हैं? राजा द्वारा, प्रशासक द्वारा, तो राजा अर्थ निकल गया। दशानन यानी 10 है आनन, जिसके 10 आननानि यस्य स, तो अर्थात रावण, तीसरा अर्थ निकल रहा है। तो अब दोनों पदों की विभक्ति समान है, 10 और आननानि एक है, 10 है मुख जिसके, 10 आननानि यस्य स। वीर पुरुष, अब यही देखो, यही वीर पुरुष हमने कर्मधारय में भी पढ़ा था। बस गलती यही ध्यान रखना है कि जब वीर पुरुष का यदि समस्त पद लिखने का कहे, सॉरी समास विग्रह कहे, तो बस ध्यान में यही रखना है। यदि वीरः पुरुषः लिखते हो, याद रखना, यदि इसका वीरः पुरुष लिखते हो तब समास का नाम क्या लिखोगे? कर्मधारय। क्या नाम लिखोगे? समास का नाम कर्मधारय। और वीरा,
वीरा पुरुषा यस्मिन स ये लिखते हो तो समास का नाम क्या लिखोगे? बहुव्रीहि। यानी वीर पुरुष जहां जिसमें रहते हैं, वीर पुरुष कहाँ रहते हैं? गांव में, तो गांव ये तीसरा अर्थ निकल रहा है। और ये वीर पुरुष यदि मैं कर्म दायरे में करूं विग्रह तो क्या पुरुष कैसा कि वीर, पुरुष की क्या बता दी? विशेषता। और जहां विशेषण विशेषी हो वहां पर समास कौन सा होता है? कर्मधारय समास। तो एक ही उदाहरण के अलग अलग जब विग्रह होते हैं तो जब विग्रह देखकर यदि विग्रह दिया हुआ है वीरा पुरुषा यस्मिन स दिया हुआ है और यदि आपको समस्त पद लिखने का कहे और समास का नाम पूछे तो वीर पुरुषः लिखोगे और समास का नाम बहुव्रीहि लिखोगे। और वीरः पुरुषः विग्रह किया हुआ है और वहां आपको समस्त पद, तो समस्त पद तो दोनों का एक ही हो गया वीर पुरुष, लेकिन समास का नाम क्या लिखोगे? वहां पर कर्मधारय समास लिखोगे। समझ में आ गया? तो तीसरा अर्थ क्या निकलेगा? वीर पुरुष जहां रहते हैं, जिस गांव जिसमें रहते हैं वो होता है गांव। यही देखो आगे नेक्स्ट उदाहरण आ रहा है चतुर्मुख। चतुर्मुख, अब चतुर शब्द देखोगे तो आपके दिमाग में आएगा कि जिसका पहला शब्द संख्यावाची है, इसका मतलब ये तो द्विगु होगा। तो वहां पर हमने उदाहरण बताया था कि जिसका ये अर्थ लिखा हुआ हो, ये शब्द लिखा हो चतुर्मुखम, चतुर्मुखम म हलंत है, तब इसका विग्रह किस में होगा? द्विगु समास में। तो क्या होगा? चत्वारि चतुर्नाम मुखानाम, क्या भी हो जाएगा इसका? चतुर्नाम मुखानाम समाहार, तब वहां पर क्या होगा? द्विगु समास। लेकिन यदि विसर्ग है, चतुर्मुख है, तब इसका विग्रह क्या होगा? चत्वारि मुखानि यस्य स, जिसके 4 मुख है, अर्थात तो तीसरा अर्थ क्या निकल रहा है? ब्रह्मा। तो यहाँ चतुर और मुख का कोई अर्थ नहीं रहा, अर्थ क्या निकल रहा है? ब्रह्मा। यानी चतुर और मुख से कोई अन्य अर्थ आ रहा है? तीसरा अर्थ आ रहा है ब्रह्मा, तो यहाँ पर बहुव्रीहि समास होगा। तो इस प्रकार से आपको ध्यान रखना होगा कि जब तीसरा अर्थ निकलेगा तब वहां पर कौन सा समास होगा? वहां पर बहुव्रीहि समास होगा। और जहां पर प्रथम पद संख्या का है तब वहां पर क्या हो जाएगा? द्विगु। तो पहचान कैसे होगी? चतुर्मुखम शब्द आएगा तब वहां पर क्या करेंगे? विग्रह चतुर्नाम मुखानाम समाहार। और ये चतुर्मुख है तो क्या करेंगे? चत्वारि मुखानि यस्य स। पतित पर्णः पतितम पर्णम यस्य, यस्य शब्द है यस्य, यस्य स। पत्ते जिससे गिरते हैं अर्थात वृक्ष, पत्ते किससे गिरते हैं? वृक्ष से। तो तीसरा अर्थ निकल गया। अब नेक्स्ट आता है व्यतिकरण। हमने क्या पढ़ा पहले? समानाधिकरण, दोनों पदों की विभक्तियां कैसी थी? एक समान। अब यह आ रहा है व्यतिकरण, यानी दोनों पदों की विभक्तियां कैसी होगी? अलग अलग होगी। यानी सब समास विग्रह करेंगे तो एक पद में विभक्ति अलग, दूसरे में अलग होगी, लेकिन होगा वो किसका उदाहरण? बहुव्रीहि का। तो व्यतिकरण बहुव्रीहि समास। जिस समास में दोनों पदों की विभक्तियां अलग अलग हो उसे हम व्यतिकरण बहुव्रीहि समास कहते हैं। बहुव्रीहि समास कहते हैं। जैसे चक्र पाणी, इसका शब्द क्या था? चक्र पाणी। इसका शब्द क्या था? शूल पाणी। इसका था चंद्र शेखरः और इसका था धनुष पाणी। अब यह शब्द इसका जो विग्रह चक्र पाणी, चक्र है हाथ में, पाणी यानी हाथ, चक्र है हाथ में जिसके, अर्थात चक्र हाथ में किसके? विष्णु के। तो क्या चक्र और पाणी का यहाँ कोई अर्थ रहा? नहीं, चक्र और पाणी का अर्थ नहीं रहा। तो तीसरा अर्थ निकल रहा है चक्र है हाथ में जिसके, अर्थात भगवान विष्णु। तो जहां तीसरा अर्थ निकलेगा वहां पर क्या होगा? बहुव्रीहि। तो इसका क्या विग्रह हो जाएगा? चक्रम पाणौ यस्य स। नेक्स्ट है शूल पाणी, हाथ में शूल है, त्रिशूल है, और हाथ में त्रिशूल किसके हैं? भगवान शिव के। तो यहाँ पर तीसरा अर्थ क्या निकल रहा है? भगवान शंकर शिव। तो तीसरा अर्थ निकलेगा वहां पर कौन सा समास होगा? बहुव्रीहि। कहने का तात्पर्य जब समास का नाम पूछा जाए कि समास का नाम लिखिए तो आप आराम से शब्द को देखकर बता सकते हैं कि इसमें समास कौन सा होगा। तो शूल पाणी यानी जिसके हाथ में त्रिशूल है, वो तो संसार में एक ही व्यक्ति है, वो कौन है? भगवान शंकर। तो एक ही है,
यानी एक अर्थ निकल रहा है, अलग अर्थ निकल रहा है, शब्द को छोड़ के अर्थ आ रहा है, तो वहां पर बहुव्रीहि। तो शूलम पाणौ यस्य स, यानी शूल त्रिशूल है हाथ में जिसका, अर्थात भगवान शिव। नेक्स्ट है चंद्रशेखर, जिसके शेखर मतलब शिखा पर, जिसके ललाट पर चंद्रमा है, जिसके शेखर मतलब शिखा पर, जिसके ललाट पर, जिसकी शिखा पर क्या है, चंद्र, और चंद्रमा किसके हैं, भगवान शिव के। आप देखना चंद्रमा के ललाट पे एक शिव का चंद्रमा का निशान है, तो चंद्रशेखर किसको कहते हैं, भगवान शिव को। तो चंद्रः शेखरे यस्य स, चंद्रशेखरे यस्य स। फिर है धनुष पाणी, यानी धनुष है जिसके पाणी यानी हाथ में, धनुष किसके हाथ में है, भगवान राम के। तो तीसरा अर्थ क्या निकल रहा है, राम। तो धनु पाणौ यस्य स, ये इसका विग्रह क्या होगा, धनु पाणौ। तो धनु और पाणौ दोनों में विभक्ति अलग अलग है, और अलग अलग विभक्ति के होने के कारण ये किस में आ जाएगा, समास तो बहुव्रीहि है, लेकिन इसका एक छोटा सा भेद हो जाएगा, व्यधिकरण बहुव्रीहि। तो आपको तो बस बड़ा नाम ही लिखना है, समास क्या लिखोगे, बहुव्रीहि समास, या अलग अलग लिखने की आवश्यकता नहीं है कि ये समानाधिकरण बहुव्रीहि है या व्यधिकरण, बस मुख्य रूप से समास कौन सा है, बहुव्रीहि। ये आपको एक समझाने के लिए अलग अलग मैंने बताया कि अलग अलग विभक्ति हो तो व्यधिकरण, एक ही विभक्ति एक समान विभक्ति हो तो वहां पर समानाधिकरण। तो हमने इस प्रकार से अलग अलग विभक्तियों के उदाहरण देखे कि किस प्रकार से अलग अलग हो रहे हैं। फिर आता है तुल्य योग्य बहुव्रीहि। सह शब्द का तृतीया विभक्ति के साथ किसका प्रयोग होगा, सह का, किसके साथ, तृतीया। समास में भी आता है कि जहां सह शब्द का प्रयोग होगा वहां पर कौन सी विभक्ति आएगी, वहां पर तृतीया विभक्ति आएगी। सह के साथ कौन सी विभक्ति, तृतीया विभक्ति। तो सह शब्द का तृतीया विभक्ति के पद के साथ कौन सा होता है, बहुव्रीहि समास होता है। जहां स शब्द आएगा वहां हम तृतीय विभक्ति लिखेंगे, जैसे सपुत्र, तो पुत्रेण सहित। सह शब्द का अर्थ ही क्या है, स का अर्थ क्या है, साथ या सहित, साथ या सहित। तो पुत्रेण सहित, सपुत्र का अर्थ क्या होगा, पुत्र के सहित, तो पुत्रेण सहित। क्यों हुआ तृतीय विभक्ति पुत्रेण में, क्योंकि स शब्द आएगा वहां पर तृतीय। स आदरम, आदर के साथ या आदर के सहित, तो आदरेण सह विद्यमानम, आदरेण सह विद्यमानम। सविनय, विनय के साथ, तो विनयेन, तृतीय विभक्ति विनयन, विनयन सह विद्यमानम, अनुस्वार नहीं आएगा दोनों में, तो विनयन सह विद्ये हलंत आएगा। सपत्नी, पत्नी के सहित, तो पत्नियां सह वर्तमानम, यानी वर्तमान में जिसके साथ पत्नी है उसको हम सपत्नीक कहते हैं। तो जहां स शब्द पहले आता है तो हम कह सकते हैं वहां पर समास कौन सा होगा, बहुव्रीहि समास। यानी स शब्द के साथ और कोई शब्द जुड़ा हुआ है तो हम वहां कह सकते हैं कि कौन सा समास होगा, बहुव्रीहि। और उसका जब हम विग्रह करेंगे तो बाद में जो शब्द होगा उसमें तृतीया लगेंगे। जैसे सपुत्र है तो पुत्र शब्द का तृतीया क्या हो जाएगा, पुत्रेण और सहित। तो ये इसका विग्रह हो जाएगा तृतीय विभक्ति। क्यों, क्योंकि स शब्द के साथ कौन सी विभक्ति लगती है, तृतीया। कारक आपने देखे होंगे कभी कि सह साकम समम सार्धम, एक सूत्र सहयुक्त अप्रदाने में कि सह साकम समम सार्धम का जब प्रयोग होता है तो वहां पर तृतीय विभक्ति का प्रयोग होता है। तो इस प्रकार से हमने स के साथ भी बहुव्रीहि समास का उदाहरण देखा। नेक्स्ट और अंतिम है उपमानवाचक बहुव्रीहि समास, यानी उपमा दी, जिस समास में उपमा दी जाती है उसे उपमानवाचक बहुव्रीहि समास कहते हैं। यानी किसी के साथ उपमा देंगे, जिस प्रकार से हमने कर्मधारय में उपमा दी थी वहीं वैसे के वैसे बहुव्रीहि में भी आ रहा है। जैसे उदाहरण है चंद्रमुखी, हमने वहां पर क्या देखा था कर्मधारय में कि चंद्रमुखम, क्या उदाहरण था, चंद्रमुखम। तो चंद्रमुखम जब आता है तब तो समास कौन सा होगा, कर्मधारय। और इसका विग्रह क्या हो रहा था, चंद्रः इव मुखम, चंद्र इव मुख, ये विग्रह। लेकिन अब यहाँ चंद्रमुखी है तो क्या विग्रह होगा, चंद्रः इव मुखम यस्या सा, है ना। तो ये अलग थोड़ा सा विग्रह है, शब्द ही अलग है, मुखी है वहां पर मुखम था। तो ये उपमा दे रहे हैं। तो और उपमा जहां कहीं भी दे
विद्यार्थी ध्यान ये रखना है कि जिसके साथ उपमा देंगे वहां इव जरूरी आएगा, कंफर्म है। जिसके साथ उपमा कहीं भी देंगे वहां इव आएगा। नेक्स्ट उदाहरण है पाषाण हृदय। तो हृदय कैसा कि पत्थर के समान, उपमा दी हृदय कैसा पाषाणवत, पत्थर के समान हृदय जिसका होता है, अर्थात वो हृदय निष्ठुर होता है। तो इस प्रकार से उपमानवाचक यानी इव शब्द के साथ भी बहुव्रीहि समास होता है। इस प्रकार से आज हमने दो समासों का अध्ययन किया, द्वंद्व समास और बहुव्रीहि समास। तो हम इस प्रकार से समास के जो 4 भेद थे उसका संपूर्ण रूप से आज अभ्यास कर चुके हैं, इसका अध्ययन हम कर चुके हैं और मुझे पूर्ण विश्वास है कि आपको समझ में आया होगा। समास अभी तक हमने 4 पढ़े। पहला हमने पढ़ा अव्ययी भाव, दूसरा हमने पढ़ा तत्पुरुष समास, तीसरा हमने पढ़ा द्वंद्व समास और चौथा पढ़ा हमने बहुव्रीहि समास। इसके अलावा भी हमने 2 समासों का अध्ययन किया। एक किया कर्मधारय और एक कर्मधारय का भेद हमने पढ़ा द्विगु। यानी कुल हमने 6 समासों का अध्ययन किया। अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास और बहुव्रीहि, सबके अलग अलग हमने देख लिए। तो हमें पहचान होगी कि कौन सा उदाहरण किस समास का होता है। एक बार पुनः मैं आप सभी से गुजारिश है कि आप इस वीडियो को भली भांति देखें और समझने का प्रयास करें। कोई भी यदि बात शंका है दिमाग में तो शंका को, उस समस्या को मुझ तक पहुंचाने का प्रयास करें। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि जो उदाहरण में या किसी भी सूत्र में या कहीं पर भी कोई आपको समस्या आ रही है उस समस्या को मैं समाधान करने का प्रयास करूंगा। और आपने ये वीडियो आराम से भली भांति देखा है तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि बहुत अच्छी तरीके से आपको समझ में आ रहा है, आप इसका फायदा उठा रहे हैं, लाभ उठा रहे हैं और निश्चित रूप से आपके ये परीक्षा में फलदायक होगा। और मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद, थैंक यू।